बच्चों, आप सभी को आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज की कक्षा में हम एक बूंद कविता पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस कविता के अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं उस शब्दार्थ को पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, उसमें से शब्दार्थ यहाँ पर है। सबसे पहले जो, जिसे हम जैसे ही कहते हैं। दूसरा शब्द है जी, जिसे हृदय, मन, अंतःकरण कहते हैं। अगला शब्द है यों, इसे हम इस प्रकार कहते हैं। और अगला शब्द है कड़ना, जिसे हम निकलना कहते हैं। और कड़ी, जिसे हम निकली कहते हैं। देव, जिसे हम परमात्मा, प्रभु, ईश्वर कहते हैं। और उसके बाद में बदा, इस शब्द को हम भाग्य में लिखा हुआ निश्चित, नियत कहते हैं। और चू, पड़ना, इसे हम टपके के रूप में गिरना कहते हैं। और काल, जिसे हम समय कहते हैं। अनमनी, जिसे हम झिझकते हुए, बिना इच्छा के, बेमन से, इस प्रकार कहते हैं। लौं, इसे हम की तरह, जिसे हम इस प्रकार हम शब्दों को समझ सकते हैं। और इस कविता के अंतर्गत हम आज समझेंगे। जिससे पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। हमें जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों के लिए अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। इस कविता में कवि ने इसी तथ्य को उजागर किया है। जीवन में उन्नति करने के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य से यदि हमें अपना घर छोड़ना भी पड़े तो कभी घबराना नहीं चाहिए। कवि जो इस कविता के अंतर्गत सभी को मोटिवेट करना चाहता है, सभी को प्रोत्साहित करना चाहता है कि कभी जीवन में कहीं पे भी जाने का समय आए तो मनुष्य उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार कवि एक बूंद कविता के माध्यम से, जो इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं। इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। कल की कक्षा में इसका सविस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जो निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल में एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लों कुछ और ही देता है कर। बच्चों, इस प्रकार हम इस कविता को पढ़ सकते हैं। और अगली कक्षा में इस कविता के अंतर्गत हम सविस्तार रूप से इस कविता को चर्चा करेंगे।